बात करने वाले हैं भूगोल के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न जो हैं जितने भी 80 प्रश्न हैं फ्रेंड्स वह 4 से 5 बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यह वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रश्न को ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। हर प्रश्न के सामने मैं ये लिख दिया हूँ कि यह किस परीक्षा में और किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए जो थे फ्रेंड्स 80 प्रश्न ढूंढ के लाया हूँ। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। तो हम लोग को मालूम होगा कि फ्रेंड्स मालूम ही है कि जो होते हैं 5 बड़े महाद्वीप होते हैं। ठीक है, उसमें से जो है कहा कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वह एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया जो होता है फ्रेंड्स उसके जो आगे जो होते हैं पर्वत का क्या नाम है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होता है फ्रेंड्स राजस्थान होता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से होते हैं, तो पहले स्थान पे जो होते हैं फ्रेंड्स राजस्थान पहला स्थान पे तो है ही। दूसरे स्थान पे जो होता है फ्रेंड्स हमारा महाराष्ट्र आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन आता है, महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पे आता है फ्रेंड्स जो होते हैं हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अगर कहीं कहीं प्रश्न में पूछ लेता कि अवरोही क्रम में करने के लिए, तो ऐसे प्रश्न को अगर आपको मालूम रहेगा तभी आप हल कर पाएंगे कि जैसे हैं पहले स्थान पर राजस्थान होता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र होता है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश होता है, और जो हम लोग यूपी की बात करते हैं ना, जो अपना यूपी है फ्रेंड्स वह जो होते हैं चौथे स्थान पर है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण में कितना समय लगता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसको पूरे परिक्रमण करने में 365 दिन लगता है। ठीक है, अगर कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जैक्ट बताओ कितना लगता है, तो 365 दिन जो होता है फ्रेंड्स 4 घंटे और 41 सेकंड का समय हमको लगता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको एकदम एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, 365 दिन लगता है। अगर कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का घूर्णन समय कितना होता है, तो यह 29.7 दिन होता है। ठीक है, इतने दिन में वह जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है, अपने मतलब अपने अक्ष पे घूम जाती है। थोड़ा फ्रेंड्स भी थोड़ा थोड़ा समस्या है भी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि इस पृथ्वी मतलब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल होता है फ्रेंड्स सहारा मरुस्थल होता है। कौन सा होता है, सहारा होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए सहारा मरुस्थल है कहाँ पर, अगर आप देखिए कि ये जो है मान लीजिए कि हमारा ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से हमारे जो हैं ये हो गया, और ये मान लीजिए कि अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका के जो इस एरिया पे जो होते हैं फ्रेंड्स का सहारा मरुस्थल पाया जाता है। अगर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यह जो होते हैं अफ्रीका के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा उत्तर जो होता है और दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के जो होते हैं उत्तर पश्चिम के बीच में जो है पाया जाता है। ये अल्जीरिया जो होते हैं वहीं पर है। ठीक है, इसके आगे हमारा यहाँ पे यूपी होता है, इसके आगे जो होते हैं फ्रेंड्स यूरोप होता है देश, और ये पूरा सा देश जो है इतना बड़ा जो है हमारा कहाँ है, रूस है। ठीक है, और इसके बगल में ही जो है चाइना है। ठीक, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो यहाँ पर है। अगर कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो 3 होते हैं ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर जो तीनों रेखा जो होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और जो होते हैं विषुवत रेखा, तीनों रेखा होकर गुजरती है, तो यह जो होता है फ्रेंड्स हमारा एक ही जो होते हैं ये जो होते हैं महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे गहरा महासागर जो होता है मतलब प्रशांत महासागर होता है। यह जो होता है लगभग जो होता है जो इसे हमारा जो हिमालय होता है उसको हिमालय को अगर उल्टा करके हम इसको अगर इसमें ही मैंने कहा कि प्रशांत महासागर में डाल देंगे तो भी जो होते हैं इससे अधिक गहराई उसकी होती है। अगर बता दें लगभग जो होते हैं 12 किलोमीटर तक उसकी गहराई मानी जाती है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मैरियाना ट्रंच कहाँ है फ्रेंड्स, तो मैरियाना ट्रंच जो होता है फ्रेंड्स ये जो होते हैं प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी होती है हमारा गंगा नदी होती है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपसे देखिए ये देखिए 2 प्रश्न यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिए गंगा नदी अगर निकलती कहाँ से है, तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से निकलती है। किन किन राज्यों से गुजरती है, तो पहली बात ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में प्रवेश करती है, इसके बाद यूपी में करती है, फिर बिहार में करती है, फिर जो होता है पश्चिम बंगाल में करती है, वेस्ट बंगाल में करती है, इसके बाद जो होता है हमारा किस में चली जाती है, इसके बाद हमारा बांग्लादेश में चला जाता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो होते हैं गंगा नदी जो होते हैं किन 2 देशों के बीच जो पानी का बंटवारा की बात कही गई है, तो यह जो होते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की बात कही गई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है तभी इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद ये भी प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी को जो होते हैं बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी नदी पूछा है। ठीक है, एक मिनट, सबसे क्या पूछा है, बड़ी नदी पूछा है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी लंबी नदी तुम्हारी गंगा नदी होगी। लंबाई कितनी है, 2900 समथिंग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि कितनी, अगर पूछा जाए सबसे, ये जो तो लंबी हो गई। और अगर पूछा जाए कि जलग्रहण क्षेत्र में कौन सा है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र को मारेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को मारेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आती कहाँ से है, वो चेमायुंगरू ग्लेशियर से ही आती है। उसे जो है चाइना में सांगपो से होते हुए जो है फ्रेंड्स वह दिबांग घाटी से प्रवेश करके जो है बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए ये जो है गोदावरी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 1400 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 1400 हम कह सकते हैं। ठीक है, और यह जो है दक्षिण की, मैंने कहा दक्षिण की गोदावरी कहती है, दक्षिण गंगा कहलाती है। ठीक है, अब दक्षिण की गंगा पूछ रहे हैं तो कावेरी को कहते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश आर्य रॉक के लिए प्रसिद्ध है, तो आर्स रॉक के लिए जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया जो है फेमस है फ्रेंड्स, क्योंकि आर्क रॉक जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है, तो सबसे ऊंचा शिखर जो है फ्रेंड्स कंचनजंगा होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कंचनजंगा किन दो देशों के बीच में है, तो देखो किसकी सीमा पर है, तो यह जो है फ्रेंड्स एक तरफ जो है नेपाल होता है और एक तरफ जो है इंडिया होता है, उसी की सीमा पर जो है कंचनजंगा है। ठीक है, अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि माने भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की अगर पूछा जाए जो पूर्ण रूप से भारत में हो, तो वह जो है फ्रेंड्स हम कंचनजंगा को बताएंगे। अगर हम केटू को सब लोग कहेंगे कि केटू जो होते हैं फ्रेंड्स वो पीओके के एरिया में पड़ जाता है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और जो केटू जो हिमालय होता है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, यह चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, बस इतना ही कहेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सवाना जो घास के मैदान होते हैं वह सूक्ष्म मतलब होते हैं जो गर्मी वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो गर्मी कहाँ पड़ती है, तो अफ्रीका में जो होते हैं ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सवाना घास के मैदान जो होते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स जो है जैसे कि अफ्रीका जो है ऐसे बना है। ठीक है, अफ्रीका है, तो अफ्रीका के जो हैं जो शीतोष्ण घास के मैदान को कहते क्या है, तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं वेल्ड के नाम से देते हैं। इसको दक्षिण अफ्रीका का जो एरिया है उसे वेल्ड के नाम से कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कौन सा देश चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो चाय उत्पादन में फ्रेंड्स आपको सब लोग को मालूम है कि चीन जो होते हैं चाय उत्पादन में जो होते हैं प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सबसे राइट जवाब हो जाएगा। चीन जो होते हैं चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर पूछा जाए भारत में कहाँ उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे अधिक जो होते हैं असम में होता है, असम की जो चाय होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो चाय उत्पादन होता है वह लैटराइट मृदा में होती है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सबसे गर्म है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा जो होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। ठीक है, आप कहेंगे भूमध्य रेखीय क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें, सूर्य जैसे कि अगर मान लीजिए भूमध्य रेखा ऐसी होती है, उस पर जो होते हैं सूर्य की किरणें जो है निरंतर पड़ती है। जब निरंतर पड़ती है तो यह एरिया सबसे गर्म स्थान माना जाता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रह जो होते हैं लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से फ्रेंड्स होता है मंगल ग्रह क्यों कहते हैं, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मंगल पे जो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं एक ओलंपस पर्वत है। ठीक है, यह जो पूरे ब्रह्मांड का जो है सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है ओलंपस पर्वत को। यह चीज आपको बता दें फ्रेंड्स जो कि जैसे अगर जो मंगल ग्रह होता है, अगर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे नजदीक जो होते हैं फ्रेंड्स वो शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र होता है, जिसे हम शुक्र को क्या कहते हैं, माने पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर अब आने वाले भविष्य में फ्रेंड्स होते हैं मंगल पर जीवन पाने की संभावना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो तो वायुमंडल की जो है परत भी है, और इसके बावजूद जो होते हैं फ्रेंड्स वहाँ की जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे जो होते हैं माने बर्फ के टुकड़े जो होते हैं, बर्फ जो होते हैं जमा हुआ रूप में मिला हुआ है। ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। आगे चलते हैं, प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में मानसून किस दिशा में प्रवेश करता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो भारत में जो मानसून आती है वह जो होते हैं दक्षिण पश्चिम जो होते हैं एरिया से प्रवेश करता है। ठीक है, अगर आप लोग जैसे इसको मैप में देखा जाए कि इसको कहाँ पर होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये भारत हो गया। ठीक है, भारत का एरिया हो गया, ये देखिए गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये जो हमारा दक्षिण भारत इसका एरिया हो गया। ठीक है, ये हमारा श्रीलंका हो गया। अब मैंने प्रवेश कहाँ से करता है, ये हमारा दक्षिण एरिया है और ये हमारा पश्चिम है। तो यही पूछा है कहाँ से प्रवेश करता है, तो ये देखिए जो हैं ये यहाँ से प्रवेश करता है। ठीक है, इस चोटी पर जो हैं सबसे पहले वर्षा होती है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम एरिया में जो है प्रवेश करती है।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो होते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो पृथ्वी का जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, तो यह 71% भाग पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कितना तिहाई पाया जाता है, तो दो होते हैं फ्रेंड्स, 2 तिहाई जो होते हैं, 2 तिहाई भाग जो होते हैं हमारा माने पाया जाता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 माने 15 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शहर 7 पहाड़ियों का शहर है। तो 7 पहाड़ियों का जो शहर होता है फ्रेंड्स, उसे हम रोम कहते हैं। ठीक है, रोम को फ्रेंड्स होते हैं, इसको हम डायरेक्ट जो होते कहते हैं कि मैंने 7 पहाड़ियों का जो शहर जो होते हैं रोम के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा महासागर है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह होता है फ्रेंड्स, उसमें हिंद महासागर है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी का राजा कहलाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ज्वालामुखी का जो राजा कहलाता है वह मोना लोआ होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। मोना लोआ को फ्रेंड्स ज्वालामुखी का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी गंगा का शोक कहलाती है। तो गंगा की जो शोक नदी कहलाती है फ्रेंड्स, वह कहलाती है कोसी नदी को। ठीक है, हम कोसी को गंगा का श्लोक मैंने कहा कि शोक कहते हैं। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन होता है कि जो है निरंतर वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, अगर आप जिस टॉपिक पे कहेंगे उसके लिए हम लाते रहेंगे। हम सोच रहे थे कि एनसीईआरटी भी आप लोग को दम पढ़ा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 19 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा देश जो होता है फ्रेंड्स वह ब्राजील होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सुमात्रा द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सुमात्रा जो द्वीप होता है उस पर इंडोनेशिया का जो होते हैं इस पर अधिकार है। ठीक है, इंडोनेशिया का उसका अधिकार है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत जो होता है एशिया का जो होते हैं एशिया में स्थित है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम है कि हिमालय पर्वत एशिया में स्थित होता है। अगर पूछा जाए कि जो है दक्षिण, मैंने कहा कि उत्तर, मैंने कहा पूर्व से दक्षिण की दिशा में सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है, तो यह हिमालय पर्वत होती है। उसकी टोटल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, लगभग जो होते हैं यह जो होते हैं 2700 से 2800 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स पूछा जाए हिमालय जो होते हैं हमारे भारत के किस हिस्से में है, तो ध्यान दीजिए ए जो होते हैं भारत होता है। ठीक है, ऐसे देखिए भारत बना है। ठीक है, थोड़ा बन नहीं पा रहा है, तो ये जो होते हैं भारत हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं यहाँ पर जो होते हैं ये पाया जाता है। ठीक है, यह जो होते हैं कौन सा एरिया हो गया, ये जो होते हैं हमारा दक्षिण, मैंने ये पूरब होता है और इस तरफ हमारा उत्तर होता है। तो उत्तर पूर्व, मैंने कहा कि उत्तर पूर्व जो होते हैं क्षेत्र में जो होते हैं हमारा हिमालय पर्वत होता है। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स बनाने में समस्या होती है, तो नहीं तो हमें एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कौन कौन सा पहाड़ है, कौन सी चोटी है। ठीक है, भारत तो इसीलिए कहते हैं, थोड़ा सपोर्ट करिए हमको बड़ा जल्दी। ठीक है, बस इतना ही उम्मीद करेंगे कि हमारे अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा बस। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। तो सबसे लंबा समुद्र तट जो होता है फ्रेंड्स तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, समुद्र तट। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। अच्छा, इसका राज्य पूछा है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें देखिए 2 प्रश्न बन सकता है, कभी कभी पूछता है कि किस राज्य में स्थित है, यह जो है तमिलनाडु में। ठीक है, अगर सबसे अधिक तट पूछा जाए तो गुजरात मारेंगे। ठीक, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होता है फ्रेंड्स वह होता है एंजल फॉल्स होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एंजल होता है। ठीक है, एंजल फॉल्स होता है, ऑप्शन डी होता है। ठीक, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा ये हो गया, मिस कर जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी गंगा की, मैंने कहा कि भारत की गंगा कहलाती है। तो भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स ये गंगा जो होते हैं गंगा नदी कहलाती है। भारत की गंगा गंगा को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा है। तो सबसे लंबा महासागर जो होते हैं फ्रेंड्स प्रशांत महासागर को कहते हैं। सबसे गहरा की बात करें तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स प्रशांत महासागर को कहते हैं। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी पूछा जाए कितने महासागर हैं, तो टोटल 5 महासागर होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात जो होता है फ्रेंड्स धुआंधार जलप्रपात होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सुगोल संधि मैंने कहा किसके साथ की गई थी। तो सुगोल जो संधि थी फ्रेंड्स वह जो होते हैं फ्रेंड्स मैंने कहा 2 देशों के बीच हुआ था। ठीक है, 2 देशों के बीच हुआ था। वो कौन कौन से देश थे, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं फ्रेंड्स ब्रिटेन,
भारत और नेपाल, ठीक है, भारत नेपाल और ब्रिटेन के साथ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुगौल की संधि। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो नमामि गंगे जो परियोजना था, जो भारत सरकार जो लागू किया है, जो परियोजना लागू लाया है, उसका उद्देश्य है गंगा को प्रदूषण से हटाना होता है, प्रदूषण मुक्त करना है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गंगा से प्रदूषण मुक्त करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, वह होता है सेवा क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पर्वत धरती की छत के नाम से जाना जाता है। धरती की छत जो होते हैं माउंट किट्स को नाम के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत को? माउंट किट्स। तो इसको जो है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट को जो होते हैं फ्रेंड्स धरती की छत के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है किसमें? यूपीएससी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप आकृतिवृद्ध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आकृतिवृद्ध महाद्वीप के नाम से जो होता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया द्वीप को जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सा प्रकार जलवायु कहलाता है, जलवायु पाया जाता है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जो होते हैं द्वीपों का देश कहलाता है। तो कौन सा देश जो होता है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया जो होते हैं द्वीप होता है, वह द्वीपों का देश कहलाता है, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 44 नंबर का प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी जो होती है फ्रेंड्स यमुना होती है। और यह जो होते हैं फ्रेंड्स यह जो होते हैं यह एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा को जो होते हैं बाएं तट पर आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और कहाँ पर मिलती है? तो यह गंगा जो होते हैं यह प्रयागराज के संगम पर मिलती है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पर्वत विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। तो सबसे लंबा पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स एंडीज पर्वत को हम कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न है भारत में जो होते हैं सोनमर्ग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो सोनमर्ग जो होते हैं फ्रेंड्स वह होता है जम्मू कश्मीर राज्य में सोनमर्ग घाटी स्थित है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा महासागर इंडो पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडो पैसिफिक के नाम से जाने जाने वाला जो महासागर है फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि सार्क किस प्रकार का जीव है। तो सार्क जो होता है फ्रेंड्स जलीय एक प्रकार का जीव है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी कृष्ण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कृष्ण नदी के नाम से जो होते हैं फ्रेंड्स कृष्ण को ही कहते हैं, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होते हैं फ्रेंड्स सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। सबसे अब कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा जल प्रपात अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात जो होता है फ्रेंड्स विक्टोरिया प्रपात होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा किस देश का वागनर शासक के रूप में प्रसिद्ध है। वागनर शासक के रूप में जो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा रूस, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कौन सा महाद्वीप जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अफ्रीका, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 54 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महासागर स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में फ्रेंड्स होते हैं प्रशांत महासागर स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कौन सा देश पर्वतीय और रेगिस्तानी देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अफगानिस्तान जो होते हैं जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का अनाजगार के रूप में प्रसिद्ध है। तो अनाजगार के रूप में जो होते हैं फ्रेंड्स पंजाब को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि किस नदी का जल सबसे अधिक मीठा और साफ है। तो किस नदी का जो होता है जल मीठा और साफ है, तो वह जो होता है फ्रेंड्स नदी होती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो है जल जो होता है फ्रेंड्स मीठा और साफ है। कभी कभी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है, तो वह जो होते हैं अरब के सागर में गिराती है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है, तो यह प्रश्न जो होते हैं सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। यह भी चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 58 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होते हैं ग्रीनलैंड है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और इस पर अधिकार किसका है, नीदरलैंड का है, ठीक है। यह भी चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा जलाशय जो होते हैं भाखड़ा नागल डैम होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जलाशय कह सकते हो या उसको सबसे बड़ा डैम भी कह सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश नक्शे का गोलार्ध कहलाता है, तो नक्शे का गोलार्ध जो होते हैं फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपीएससी 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील जो होते हैं फ्रेंड्स वह है ये जो होते हैं बुलर झील है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 62 नंबर पे गोला लगाइएगा कि किस महाद्वीप में सबसे बड़ी रेगिस्तान सागर स्थित है, तो रेगिस्तान सहारा स्थित है। तो रेगिस्तान जो होते हैं सहारा जो होते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका में है, अभी आपको बताया। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा राज्य भारत की हलचल भूमि के रूप में जाना जाता है, तो हलचल भूमि के रूप में जो होते हैं फ्रेंड्स वह मध्य प्रदेश को जो होते हैं जाना जाता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी सुनामी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो सुनामी नदी के नाम से जो होते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र को जानते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 65 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो होता है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 66 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रपुर किस राज्य में स्थित है, तो चंद्रपुर जो होता है फ्रेंड्स वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। चंद्रपुर जो होता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा महाद्वीप आनंद का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो आनंद का महाद्वीप के नाम से जो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, तो सबसे छोटा देश जो होता है फ्रेंड्स वह होता है एशिया। माने किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, तो मालदीव मतलब किस महाद्वीप में स्थित है, तो महाद्वीप में जो होते हैं फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी घाटी जो होते हैं फ्रेंड्स गंगा नदी की है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए जल ग्रहण क्षेत्र के एरिया में तो ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है, फ्रेंड्स आपको बता दें कि टोटल हमें आपको इसमें 80 प्रश्न कराऊंगा और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है। जिसका आंसर जो होता है फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना रहेगा। अगर वीडियो हमारे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन जो लास्ट में जो प्रश्न पूछे हैं ना इसका आंसर देना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे अनुमान लगेगा कि आप इस जो होते हैं वीडियो को कितना सीरियस रूप से देखे हैं, ठीक है। कौन सा समुद्र जो होते हैं एशिया का सबसे बड़ा समुद्र मार्ग है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण चीन सागर, ठीक है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत जो होते हैं फ्रेंड्स हिमालय पर्वत में स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के हिसाब से कौन सा है, तो राज्य क्षेत्र के हिसाब से जो होता है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र जो होता है फ्रेंड्स वह इसमें से पूछा है कौन सा है, तो इसमें जो होता है राजस्थान जो होते हैं पहले स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर है, जो क्योंकि मैं ऊपर ही बताया था कि अभी प्रशांत महासागर जो होता है सबसे गहरा भी है और सबसे लंबा भी है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो फ्रेंड्स हम गंगा नदी को कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जो होता है जोहान्सबर्ग होता है, ठीक है। और जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है, तो सोने की खान के लिए फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जो होता है भरतपुर है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भरतपुर। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है, कौन सा महासागर आंधी और तूफान के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा महासागर होता है फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर जो होता है वह आंधी और तूफान के लिए जो है फेमस होता है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कावेरी नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो कावेरी नदी जो होती है फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में बहती है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 69 नंबर का प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य में समुद्र से सटे हुए हैं। तो यह देखिएगा फ्रेंड्स टोटल मिलाकर 9 राज्य होते हैं समुद्र से अपना जल सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 80 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का गहना के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स भारत के गहने के रूप में जो होते हैं गुजरात को फ्रेंड्स हम मानते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में एक देखिए प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर फ्रेंड्स अब जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके लिए हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा, स्पेशली मैं आपके लिए यह वीडियो बनाऊंगा। अगर कहेंगे आप जो है साइंस पढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक कहेंगे सीरियस रूप से पढ़ाने के लिए सीरियल वाइज A1 to 1 मतलब MCQ हर एक चैप्टर का MCQ हर टॉपिक का, तो मैं उस प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। लास्ट में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न एक बार बता देते हैं क्या है, कौन सी नदी सुनामी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो सुनामी नदी के नाम से जो है फ्रेंड्स कौन सी नदी प्रसिद्ध है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स। अगर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू लगे रहिए। 2025 जो है आपके एकदम स्वर्णिम भविष्य में मतलब स्वर्णिम भविष्य के लिए आपके लिए यह बहुत कारगर साबित होने वाला है। अगर आप शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा वर्ष है फ्रेंड्स 2025, क्योंकि इसमें 2025 में बहुत वैकेंसी आने वाली है। आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस इतनी उम्मीद के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, जाते जाते बस इतना ही कहेंगे।